करें तो किस तरह से एक छोटी सी तनख्वाह से हम लोग पैसा बना सकते हैं। तो यही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी होता नहीं है। आपको पता होता है कि पैसा है तो सब कुछ है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से बात करेंगे कि यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि आपको एक रूल समझना पड़ेगा। कौन सा रूल है? एक रूल है 50, 30 और यहाँ पर एक 20। ये रूल क्या बोलता है कि अगर आपको पैसा आपकी सैलरी से यहाँ पे 20,000 रुपये मिल रहा है तो उसको किस तरह से खर्चा करना है। अगर आपको 20,000 रुपये आपकी तनख्वाह आ रही है महीने की, तो उस पैसे को किस तरह से खर्चा करना है, यही बैलेंस आपको बनाना है। अगर ये बैलेंस अगर आप बना लेते हो तो अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हो। कैसे? देखिए, ये जो 50% है आपकी सैलरी का, 50% यानी कि 10,000 रुपये, ये आपको क्या कहाँ पे खर्च करना चाहिए? जो आपकी दैनिक ज़रूरतें हैं, दैनिक ज़रूरतें जो डेली नीड्स है, नीड्स यानी कि जिसको आपका किराना आता हो, जो भी आपका मेडिकल हो, या बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं, आपका जो रोज़ का जो खर्चा है, दूध, उसके बाद किराने का सामान या मेडिकल का कुछ, ये सारी चीज़ें जो आपको नीड बहुत ज़रूरत होती है, जो डेली नीड्स हमारी होती है, वो 50% में हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30% में क्या आएगा यहाँ पे कि वांट, आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए? कार चाहिए, आपको बाइक चाहिए, होम चाहिए, घर चाहिए, हाउस। तो ये चीज़ें आपकी ज़रूरत होती है। मोबाइल अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें, इसमें आपको 30% निवेश करना चाहिए। 30% बोले तो यहाँ पर 30% बचा कर रखना चाहिए इन चीज़ों के लिए। 50% कहाँ पे खर्चा किया आपने? आपकी जो डेली नीड्स है, जो आपको डेली चाहिए होता है सामान, उस पर खर्चे किया। अब 30% यानी कि 30% समझ रहे हो, यहाँ पे कितना होगा? 30% 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आप अपनी कार के लिए, आप अपने घर के लिए, और आप बाइक के लिए, या फिर आप जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को, बच्चे की शादी के लिए या फिर बच्ची की शादी के लिए या फिर और भी कुछ एजुकेशन के लिए, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे 6,000 रुपये कहीं पे निवेश कर सकते हो, या महीने की 6,000 रुपये आप बचा सकते हो। तो इस तरह से अगर ये 6,000 रुपये आप बचाओगे तो यहाँ पर ये आपकी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। ज़रूरतें बोले तो जो आपकी वांट है, आप जो चाहते हो। उसके बाद में जो 20% जो पैसा आता है, यानी कि 20% कितना हुआ? 4,000। 20,000 का 20% कितना हुआ? 4,000। ये 4,000 रुपये आपको निवेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये 4,000 किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वही मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसमें से कुछ पैसा, सबसे बड़ा अगर हम बात करें, अगर हमारी फैमिली है, अगर सबसे बड़ा अगर कभी कुछ होता है तो कहाँ पर हमारा पैसा जाता है? तो सबसे बड़ा, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी को कोई इमरजेंसी आ गया, कोई सडनली किसी की तबीयत खराब हो गई, या फिर कोई हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर हो जो पैसा कमा रहा हो और वही ना रहे इस दुनिया में कुछ कारण से, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आपकी फैमिली रोड पे ही आने वाली है। तो सबसे पहले इस 4,000 को आपको किस तरह से निवेश करना है, पहले आपको ये कंफर्म करना है कि मेरे पास में मेरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस हो, जो कि 500 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है। आपके परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि कोई बड़ी बीमारी हो गई, या आपके फैमिली में कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आपको ये 500 रुपये आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर कर सकता है आपकी फैमिली का, जिससे कि आपकी फैमिली को कभी भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी में पैसा बहुत सारा बचाया जा सकता है। अगर आज हम बात करें मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, कोई सी भी क्लास हो, तो गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि जब वो जाते हैं हॉस्पिटल तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लग गए। अब ये 2 लाख 3 लाख रुपए वो किस तरह से, वो तो लोगों से उधार लेके आते हैं, जो कि 2 साल 3 साल में डबल हो जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी भर, या तो फिर उसको अपनी ज़मीन बेच के, या फिर अपना जो भी प्रॉपर्टी उनके पास में वो बेच के ही वो पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि 2-3 लाख रुपए अगर हम गांव के लेवल पर अगर सोचें तो 3 लाख रुपए अगर मैंने ले लिए तो 3 लाख रुपए के कम से कम मेरे को साल में 1 लाख रुपए
1,00,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, 1,00,000 रुपये 3,00,000 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो समझिए कि ये अगर मेरे को इसके लिए 10,000 महीने का सेविंग करना पड़ेगा तब जाके मैं दे पाऊंगा, और ये तो पेंडिंग है ही सही, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए 500 रुपये ना सारी चीज़ें आपकी ख़त्म कर देता है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने ले लिया अपनी पूरी फैमिली का, यानी कि आप जितने भी डिपेंडेड है आप पर उनका, तो ये 500 रुपये से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम ख़त्म। आपको जो बड़ा रिस्क आने वाला है वो रिस्क जीरो हो जाता है। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो आदमी आपकी फैमिली में पैसा कमा रहा है, पैसा मतलब जैसे कोई नौकरी कर रहा है, उसके नीचे उसके बीवी बच्चे 4-5 लोग या मम्मी पापा सब लोग हैं, तो जो कमा रहा है, जो पैसा कमा के ला रहा है, वही अगर नहीं रहा तो फिर आपके मम्मी पापा, आपकी बीवी बच्चे सब क्या करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे? तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ इंश्योरेंस, या फिर हम बोले टर्म इंश्योरेंस। तो उस आदमी का टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि 500 रुपये महीने से आपको आसानी से मिल सकता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में फिर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि 1,000 रुपये में आपकी फैमिली एक तरह से बिल्कुल सुरक्षित हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गई, बिल्कुल आपकी फैमिली क्या हुई, बिल्कुल सुरक्षित हो चुकी है। अब बचे हैं यहाँ पे 1,000 रुपये कम कर दिए मैंने यहाँ पे, तो आपके पास में 3,000 बचे हैं। अब 3,000 रुपये को इस तरह से डिवाइड करिए कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप कुछ एफडी, उसके बाद आरडी या फिर पीपीएफ या नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर आप सुकन्या अगर आपकी कोई बेटी है तो उसके लिए, तो इसके हिसाब से आप ये गवर्नमेंट का जो फिक्स डिपॉजिट वाला या फिर बोले कि गारंटीड रिटर्न वाला है, उसमें से आप कोई चुन ले एक। तो करीबन यहाँ पे आप समझिए कि आप यहाँ पर अपनी 3,000 का 1,500 रुपये यहाँ पर आपने इन चीज़ों में डाल दिया, किसी एक में जो आपको अच्छा जम रहा है उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद में जो 1,500 रुपये बचा है, ये 1,500 रुपये को आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए? थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो ये रिस्क अगर आप लेते हैं 1,500 रुपये को 30 साल के लिए अगर आप निवेश कर दो, और अगर आपको 12% रिटर्न भी अगर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट बनता है वो 46 लाख के आसपास बन जाता है। कितना? 46 लाख। अगर आप इसको और थोड़ा सा, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी धीरे धीरे, फिर आप यहाँ पे 2,000 करेंगे, फिर यहाँ पे 3,000 करेंगे, यहाँ पर फिर 4,000 करेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी तो 20,000 रहने वाली नहीं है ना। तो आप यहाँ पर भी आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, तो ये 20,000 से कभी आपकी 30,000 भी होगी, कभी आपकी 40 भी होगी। तो इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको बढ़ाना है। तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कम से कम फिर 3,000 भी हो जाएगा। जब 3,000 भी हो जाएगा तो ये करीबन 1 करोड़ के ऊपर पहुँच जाएगा। अब आप बोलोगे कि 1 करोड़ की वैल्यू 30 साल बाद तो उतनी ही रहने वाली है जो आज 1 लाख की है। तो भाई अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो उस टाइम में आज 1 लाख रुपए अगर आपके पास में हो तो आप क्या नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो उस टाइम में अगर खूब से खूब अगर बात करें हम लोग, तो 1 करोड़ की वैल्यू कम से कम 50%, 50 लाख तो होगी ना। तो आज 50 लाख की कीमत कितनी है? आज 50 लाख, या फिर हम बात करें 25 लाख, वो 25 लाख भी अगर हो जाए उसकी वैल्यू, तो 25 लाख समझिए कि आज 25 लाख अगर मेरे पास में है तो मैं क्या नहीं कर सकता। अगर मैं 25 लाख बैंक में भी रखता हूँ तो मैं आराम से अपना जीवन यापन चला सकता हूँ। 1 करोड़ से 6 लाख रुपए बन जाते हैं एफडी कराने से। तो 25 लाख से मुझे कम से कम 1.5 लाख रुपए यानी कि 10,000 रुपये महीना तो मैं आराम से ले ही सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लोग जो आपको बोलते हैं कि ये मत करिए वो मत करिए, ये सिर्फ आपको डराने धमकाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मैंने बताए हैं आपको कि 1,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट, आपकी सैलरी बढ़ेगी तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं आप, जिससे आने वाले टाइम में 1 करोड़ के आप 2-3 करोड़ तक का अच्छा सा अमाउंट बना सकते हो। और यहाँ पर आपको सेफ साइड के लिए भी मैंने बताया कि आप यहाँ पे एफडी, आरडी, पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या योजना, ये बहुत सारी योजना है गवर्नमेंट की। यहाँ पर भी आप थोड़ा पैसा निवेश करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा पैसा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि 50% पैसा सिर्फ अपने को खर्चे में देना है और 30% यहाँ पर आप, ऐसा नहीं है कि आप आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी मत करिए कि यार मेरी कार लेने का मन है तो वो नहीं,
घर लेने का मन है तो वो नहीं लेना चाहता, ये सब इसके लिए भी आप फंड है ना आपके पास 6,000 और उसके बाद 4,000। तो यहाँ पर सारी 20,000 में आपका पूरा का पूरा प्लान मैंने आपको समझा दिया है कि 20,000 रुपये काफ़ी होता है अगर आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करो या सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको यूज करो। क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और जब कोई ऐसा हेल्थ वाला जो कोई केस आता है तो उसमें सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। और बहुत सारे नहीं, अगर 50% परिवार ऐसे बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं, फिर वो 4-5 लाख रुपए पटाने में उनको 10-12 साल लग जाते हैं और आखिर में उनको कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी ही पड़ती है। जिनके पास प्रॉपर्टी हो तो बेच देते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या करे। तो एक इस तरह से उलझ जाते हैं और फिर बहुत बड़ी चीज़ें होती है उनकी लाइफ में, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या मेरी कमी थी इसमें, क्या मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, क्या मैंने ठीक से आपको समझाया नहीं। आप वो सारी बातें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ